राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा? जयपुर, भोपाल और रायपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन जारी है। इस बीच बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे 10 सांसद जिन्होंने चुनाव जीता है, उन्होंने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद इन सभी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। तो ये देखिए 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ वो तमाम सांसद 10 सांसद जिन्होंने तस्वीर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खिंचवाई है अपनी सांसदी से इस्तीफा देने के बाद, और उधर मुलाकात की ये तस्वीरें देखिए, लाइटर मोमेंट्स, हंसते बोलते नजर आ रहे हैं सांसद जेपी नड्डा साहब के साथ। प्रहलाद पटेल साहब आप देख सकते हैं पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सभी सांसदों ने जिन्हें विधानसभा के चुनावों में चुनाव लड़ाया गया था, जो जीते हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बीजेपी के वो 10 सांसद कौन है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में विधायक बनने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो ये तस्वीर देखकर भी आप पहचान ही रहे होंगे। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से विधायक बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। रीति पाठक मध्य प्रदेश की सीधी सीट से विधायक बनी है। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता है। उदय प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा से विधायक बने हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान के झोटावाड़ा से विधायक बने हैं। दिया कुमारी राजस्थान के विद्याधर नगर से विधायक हैं। अरुण साव छत्तीसगढ़ की लोरमी सीट से विधायक बनी है। गोमती साय छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव से विधायक हैं। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के सवाई माधोपुर सीट से विधायक बने हैं। तो ये तमाम वो विधायक जो पहले सांसद थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और विधायकी का चुनाव लड़ा, और सबने जीत जो दर्ज की उसके बाद इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ में अभी मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हुआ है। वहां मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ चल रहा है, जी न्यूज ने केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से एक्सक्लूसिव बात की है। आप सुनिए उस बातचीत को। सीएम पद को लेकर जो बात कही जा रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं। प्रत्याशी के रूप में मैंने जनता से आशीर्वाद मांगा, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, प्रदेश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यहाँ हम सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं और मुझे जो भी अवसर दिया जाएगा मैं काम करूँगी। एक महिला मुख्यमंत्री को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, आदिवासी समाज से बने, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे 15 साल जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे या आज 10 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, हमेशा महिला को केंद्र बिंदु मानकर उन्होंने काम किया है। कुछ बात हुई है केंद्रीय नेतृत्व से आपकी इस चीज को लेकर? अब मैं केंद्र की राजनीति करती हूँ तो स्वाभाविक है कि केंद्र के नेताओं ने मुझे बधाई दिया और मैंने भी छत्तीसगढ़ के संबंध में, मेरे संभाग के संबंध में, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो रिजल्ट आया है उसके संबंध में बताया कि जनता का अच्छा समर्थन मिला है। बेटी की आपकी इच्छा है कि आप सीएम बने, उन्होंने कहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और आपकी क्या भावना है? देखिए, मेरी बेटी युवा है, पढ़ी लिखी है, LLM की हुई है, उसका अपना मत होता है, मेरे कार्यकर्ताओं का अपना मत है, क्षेत्र की जनता का अपना मत, अपना भाव, अपना स्नेह होता है। लोग अपने स्नेह के आधार पर चाहते हैं कि जिसको हमने वोट दिया है वो ऊंचाई पर जाए, लेकिन मैं हमेशा अपने को एक कार्यकर्ता मानती हूँ और अभी मैं विधायक हूँ, सांसद हूँ, केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ। पार्टी मुझे जो कहेगी मैं वही करूँगी। कब इस्तीफा देने जा रही हैं सांसद? मैं आज ही दिल्ली जा रही हूँ। क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहा हूँ? ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं। रेणुका सिंह का नाम छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर सुर्खियों में है। उनकी बेटी मोनिका सिंह से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो भी सुनिए आप। अब मुख्यमंत्री को लेकर आपने कहा कि आपकी मां जो है सीएम बननी चाहिए, क्या जो है अभी तक कोई बातचीत हो पाई है या किस जो है उसके आधार पर आपने कहा? थोड़ा सा समझना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी। सबसे पहले मेरी माँ है, वो कोई भी बेटी चाहेगी
कि उनकी माताजी उन्नति करें, प्रगति करें, तरक्की करें, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। कुछ आपको पता चला माता जी को कोई फ़ोन आया या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप चाहती हैं कि आपकी माँ सीएम के तौर पर शपथ ले? बेटी के तौर पे तो हमेशा चाहूँगी, हमेशा ही चाहूँगी, क्यों नहीं चाहूँगी, कौन हर बेटी चाहेगी। और जो कार्यकर्ता हैं जहाँ पे आपकी माँ जो है चुनाव लड़के आई हैं, आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं की क्या सोच है वो बताइए। देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, प्यार है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता आगे बढ़े। क्या पहली महिला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही हैं? आपको जो है कुछ ऐसा संभावना लग रही है? इसका जवाब केंद्रीय नेतृत्व देगा, है ना, वो जो भी फैसला लेंगे हम सब उसका पालन करेंगे। जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज़ के 2 संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही राहुल मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, 3 दिन खत्म होने जा रहे हैं, 3 तारीख को नतीजे आ गए थे और आज 6 तारीख खत्म होने जा रही है और अभी तक मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। क्या वजह है? बीजेपी में अमूमन इतनी देर होती नहीं है फैसलों को लेकर। अब बिल्कुल देखिए, इतनी देर तो जाहिर तौर पर नहीं होती, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है बड़े नेताओं से बात करके ऑफ द रिकॉर्ड, उनका कहना कि ये केवल 3 मुख्यमंत्री या कुछ उप मुख्यमंत्री की बात नहीं है, बल्कि हमें 3 स्टेट में, बड़े स्टेट में भविष्य का नेता तय करना है, भविष्य का संगठन खड़ा करना है मजबूती से, और भविष्य के जो भावी जो मंत्री होंगे या संगठन में होंगे उन सबको तैयार करना है। क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया कई सालों से हैं, कोई ऐसा नेतृत्व खड़ा नहीं हुआ। संगठन भी आप देखिए कि हाल फिलहाल में आपने खुद देखा है कि कई वहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन संगठन लोंज पूंज रहा। उस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, रमन सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान, तो इसी कारण से देर हो रही है कि हम जिसको भी बनाएंगे वो भविष्य का नेता होगा, उसके नेतृत्व में जितने लोग होंगे वो भविष्य के नेता होंगे। उसमें समीकरण होगा, जातीय समीकरण होगा, क्षेत्रीय समीकरण होगा, जात में भी जो एकदम माइनॉरिटी वाला होता है उन सबको तरजीह दिया जाएगा। तो इसके कारण स्वरूप को लेकर देर हो रहा है, न कि नेतृत्व को लेकर देर हो रहा है, ऐसा कहा गया हमें। और एक बात और है, आपने शुरू में देखा है कि चेहरे पर मुस्कान है जिन्होंने इस्तीफा दिया, ये वही सांसद है जब इनके नाम की घोषणा हो रही थी तो उसमें इनके चेहरे लटके हुए थे, क्योंकि भविष्य अनिश्चित लग रहा था, केंद्र की राजनीति छोड़ के स्टेट में जाना था। एक कह सकते हैं कि उनको लग रहा था कि डिमोशन हुआ, लेकिन आज चेहरे पर मुस्कान है कि उनको लग रहा है कि भविष्य का नेता वो बन सकते हैं। और यही कारण है कि स्वरूप में देरी हो रही है, नेतृत्व का कारण नहीं। और इन सबको लगता है कि वो नेतृत्व कर सकते हैं या उनका भी नाम आ सकता है, इसलिए सबके चेहरे पर है, चाहे वो जेपी नड्डा के साथ आए हों हल्के फुल्के माहौल में, और या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो खड़े थे इस्तीफा देने के बाद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं रविंद्र आप। राहुल मिश्रा, मैं आपका भी रुख करूंगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? खबर तो ये भी आई है कि भाई राजस्थान में वसुंधरा राजे खेमे को साधने की कोशिश हो रही है और इसीलिए इस फैसले में विलंब हो रहा है। उधर शिवराज सिंह चौहान भी कोई कमजोर कड़ी तो है नहीं, उनकी भी अपनी एक लोकप्रियता है और इसी सब तालमेल को बिठाते हुए आलाकमान कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि लोकसभा का 2024 का चुनाव सिर पर है। आपके पास क्या जानकारी? आप सही कह रहे हैं शोभना जी कि किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क केंद्रीय नेतृत्व नहीं लेना चाहता है, और यही कारण है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी कहीं बातचीत करके ही एक यूनानिमस डिसीजन पर यहाँ पर जाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर नाम को लेकर के किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं है, क्योंकि यदि आप ये बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की यदि हम बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान क्योंकि यहाँ पे एक कद्दावर नेता भी हैं, सीएम भी काफ़ी समय से रहते हुए आए हैं, और 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो 2024 के चुनाव नज़दीक होने की वजह से किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क यहाँ पे नहीं लेना चाहता है। लेकिन पार्टी की यदि बात किया जाए तो बीजेपी अनसर्टेनिटी और या चौंकाने वाले डिसीजंस बीजेपी में काफ़ी सारे लिए जाते हैं, तो अंतिम मोमेंट पर तक इंतज़ार यहाँ पर करना होगा कि आखिर में किस तरीके का क्या यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। एक जानकारी जो ये भी मिल रही है कि ऐसे किसी नाम को यहाँ पर लेकर के आया जाएगा। 10 सेकंड के लिए रोकूंगी और ये तस्वीरें बहुत खास है। पहले मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये तो आप नरेंद्र सिंह तोमर को देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे थे। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे हुए हैं। यहाँ उन्होंने एक आदिवासी के घर में खाना खाया है। तो राहुल, कल शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे कि भाई छिंदवाड़ा में 7 की 7 सीटें हम हारे हैं और इसलिए मैं वहां जाकर जनता से खुद बात करना चाहता हूं। तो क्या अब ये माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान जो है इतनी बड़ी बहुमत की सरकार 164 विधायक जीते हैं और उसके बाद भी अगर आदिवासी इलाके में जाकर आदिवासियों का खाना खा रहे हैं, तो ये 2024 की तैयारी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए?
आपने शिवराज सिंह चौहान का एक और उसमें सुना होगा कि उन्होंने कहा कि 2029 का भी मैं सोच रहा हूं मैं, और 2029 में के लिए ये जो 7 सीटें हैं ये भी जीत करके वहां पे लाना है। छिंदवाड़ा आखिर में किसका गढ़ है? ये छिंदवाड़ा यदि गढ़ की बात किया जाए तो कमलनाथ का गढ़ है, और वहां से 7 की 7 सीटें हारने के बाद भी यहाँ मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं, वहां जा करके और उन सभी लोगों से वहां पर मिलते हैं। ये 2024 की भी तैयारी है और 2029 की भी कहीं सीधे तौर पे तैयारी के तौर पे देखा जाएगा। आप यदि देखें तो जो 2-3 दिन में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें या जो कार्य कर रहे हैं, लाडली बहना योजना के वहाँ से उनसे मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, उसके साथ ही साथ उनका एक फैमिली फ़ोटो भी आया जिसमें कि फैमिली के साथ में वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दिए थे। तो आश्वस्त यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि अनसर्टेनिटी और एक कहा जाए चौंकाने वाले डिसीजन यहाँ लिया सकता है, क्योंकि एक सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि एक ऐसे नाम के ऊपर भी डिसाइड यहाँ पर किया जा सकता है छत्तीसगढ़, क्षमा चाहता हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जो कि चौंकाने वाला नाम होगा। यहाँ पर उस नाम ऐसा नाम होगा जो कि जो परिपाटी से चली हुई आ रही है, तमाम जो नामों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, उन नाम से अलग एक नाम को जो है इतर यहाँ पर किया सकता है। मैं रविंद्र एक बार आपका रुख करना चाहूंगी, और बिल्कुल राहुल सही कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी का जो भी फैसले होते हैं, खासतौर पे मुख्यमंत्री चेहरा हो, उसको लेकर एक सस्पेंस बना रहता है और अचानक कुछ ऐसा पिटारा खुलता है जो सबको चौंका देता है। चाहे आपको याद होगा कि जब देवेंद्र फडणवीस का फैसला आया कि साहब वो तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, फिर चाहे पुष्कर धामी को बना दिया गया हो, चाहे गुजरात में इस तरीके के परिवर्तन किए गए हों, लेकिन कुल मिलाकर इस समय आला कमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो है 2024 का लोकसभा चुनाव और सभी जातीय समीकरणों को साधना है। क्या लग रहा है आपको? आप तो बीजेपी कवर करते हैं, अंदर की खूब जानकारी आपको रहती है, आप ही बताइए सस्पेंस किस किस नाम पर है और किसके चांसेस सबसे ज्यादा दिख रहे हैं आपको? अब बिल्कुल आपसे कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई, और बीजेपी के कई नेताओं का यही कहना है कि केवल एक आदमी या 2 आदमी को पता है, 2 नेताओं को पता है, किसी को नहीं है। लेकिन आकलन आप कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि 2024 का ही सबसे मेन फोकस है, लेकिन 5 साल आगे या 10 साल आगे की भी पार्टी तैयारी कर रही है। और यही वजह, देखिए नेतृत्व मुख्यमंत्री कौन होगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर देते हैं, तो आज की हालात में कोई उसका विरोध शायद ही कर पाए या नहीं कर पाएगा। लेकिन 2024 के चुनाव में उन सभी नेताओं का, उन सभी मुख्यमंत्रियों का भी सहयोग मिले या सहयोग करे या उनसे कुछ फायदा हो सके, ये एक बात है। और दूसरा कि आपने देखा कि रघुवर दास को बना दिया गया वहां पर, लेकिन उसके बाद पार्टी हार गई। क्यों? क्योंकि सरकार और संगठन में कोई सामंजस्य नहीं था। पार्टी ये कतई नहीं चाहती है जहां भी बने वहां पर सरकार और संगठन में सामंजस्य भी हो, भविष्य का नेतृत्व भी तैयार हो, और यही वजह है कि देरी हो रही है केवल और केवल स्वरूप में जो बताया गया। देखिए आज एक प्रोसीजर आगे बढ़ा है, जो मंत्री थे वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन सांसद जो थे उन सब ने इस्तीफा दे दिया है, केवल बालकनाथ और रेणुका सिंह को छोड़ के वो कल दे देंगे वो इस्तीफा। तो कहीं ना कहीं पार्टी एक लगभग तय कर चुकी है, स्वरूप को भी और नेतृत्व को भी एक कदम आगे बढ़ा गया कि आप इस्तीफा दीजिए और आप जाइए राज्य की राजनीति करने के लिए। वहां पर आप भी तैयार होइए और आपके नेतृत्व में और भी लोग तैयार होंगे। तो तस्वीरें रविंद्र इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है वो आदिवासी इलाके में पहुंचे हुए हैं, वहां पर आदिवासी महिलाओं के पांव पखार रहे हैं, उसको पैर धोना जिसको कहा जाता है, और माथे से लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तस्वीरों को देखकर तो मैं यही कहूंगी कि राजनीति जो है वो जो ना करा दे सो कम है, चुनाव और चुनाव में वोटर का डर जो ना करवा दे वो कम है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीट बीजेपी हारी है और उसके बाद आज खुद शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे हुए हैं।